Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, I'm going to start current affairs of 1st June 2022. So before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with first question. International Day of United Nations Peacekeepers 2022 is observed on which date across the globe? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज मे 29। तो इस डेट को याद कैसे रखना है, देखिए 29 का जो 20 है हम इस तरीके से लिखेंगे, तो 20 का टी वाई ले लेना है, मतलब टी, तो जो टी वाई वाला टी है इट साउंड्स लाइक टी, टी ई ए टी, चाय पीने वाली टी। तो हमें याद ऐसे रखना है कि 20 चाय मतलब 20 टी अगर हमें कोई पीने के लिए बोले तो ऑब्वियसली हम उसे मना करेंगे, मना करते हुए हम उसे नहीं बोलेंगे, नहीं साउंड्स लाइक 9। ओके, तो कौन मना करेगा? मैं मना करूँगी या मैं मना करूँगा। तो 20 चाय पीने के लिए मैं मना करूँगा शांति से, ठीक है। तो इसको पीस, शांति को ही पीस बोला जाता है, तो ऐसे याद रखना है। सो इसकी 2022 की थीम है पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप। सो इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीसकीपर्स 2022 इज ऑब्जर्व्ड ऑन मे 29। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रैंक्ड 4th इन मीन्स IFIH वर्ल्ड रैंकिंग? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज इंडिया। तो इंडिया की रैंकिंग है 4, ऑस्ट्रेलिया की है 1st, बेल्जियम की रैंक है 2nd एंड नीदरलैंड की रैंक है 3rd। तो ये है मेंस IFIH की रैंकिंग। इसके बाद वुमेंस रैंकिंग में है 1st नीदरलैंड, 2nd अर्जेंटीना, 3rd है ऑस्ट्रेलिया, 4th इंग्लैंड एंड 5th जर्मनी। So this is all about IFIH world ranking. So now move on to the next question. Which of the following country is about to ban sales of handguns? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज कनाडा। तो कनाडा कंट्री ये हैंडगन सेल्स को बैन कर रही है। तो अगर कैनेडियन पार्लियामेंट ऐसा कोई लेजिस्लेशन लाते हैं जिससे कि हैंडगन को बैन किया जाए, तो क्या होगा इस कंट्री में? इस हैंडगन सेल्स की बाइंग, सेलिंग, इंपोर्टिंग बंद हो जाएगी। ओके, इसके अलावा और एक न्यूज़ में है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में 2/3 ऑफ रशियन ऑयल इंपोर्ट बैन कर दिया गया। पूरा का पूरा ऑयल इंपोर्ट बैन नहीं किया, सिर्फ 2/3 रशियन ऑयल इंपोर्ट बैन किया गया। मतलब रशिया यूरोपियन यूनियन को जो ऑयल इंपोर्ट करती थी वो बैन किया गया। इसमें यूरोपियन यूनियन में इसी न्यूज़ में हंगरी का भी नाम हमें सुनाई दे रहा है। तो हंगरी जो है, ये हंगरी कंट्री इस बैन को अपोज कर रही है, इसलिए क्योंकि हंगरी में 65% ऑयल इंपोर्ट जो है वो रशिया से ही होता है, और ये रशिया का ऑयल इंपोर्ट जो है ये होता है ड्रुज़्बा पाइपलाइन से। तो ये जो 65% जो ऑयल इंपोर्ट है हंगरी में जो हो रहा है वो भी ड्रुज़्बा पाइपलाइन से हो रहा है। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने ड्रुज़्बा पाइपलाइन को एक बैन करने से मना कर दिया, मतलब ड्रुज़्बा पाइपलाइन छोड़कर सभी तरीके से मतलब हर जगह पे बैन कर दिया जाएगा। सो कनाडा ने रिसेंटली हैंडगन सेल्स पर बैन किया है। इसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड वेब डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट अक्रॉस द ग्लोब? इसका राइट आंसर है मे 30, दैट इज बी, और इसको ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे के जस्ट पहले दिन, मतलब 30th मई को, और 31st मई को आता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो अब इसे याद कैसे रखना है, देखिए इस डेट को, ये 30 है तो हमें सिर्फ थर ले लेना है इसका। तो थर नाम का डेजर्ट भी तो होता है, तो डेजर्ट में ऑब्वियसली गर्म होता है, और ये वर्ल्ड वेब डे जो है ना, ये भी सिगरेट, हम आग जलाते हैं, सिगरेट को स्मोकिंग से रिलेटेड है वेब डे, तो सिगरेट जलाते हैं तो वो गर्म तो होगी। तो इसी तरीके से हमें याद रखना है कि ये 30 मतलब गर्म कब हुआ? चाय पीने के बाद, स्मोकिंग करने के बाद हमें गर्म हुआ, मतलब था डेजर्ट से जो पर्सन एक आया वो चाय पीने लगा और सिगरेट भी पीने लगा, तो उसे और गर्मी होने लगी। तो इसको मेरे दिन से याद रखना है,
जब भी किस मई मंथ के कोई डेज याद करें तो आप माई के कीवर्ड से आप ध्यान रखिए, तो इससे आपको जल्दी याद होगा। तो हमें स्मोकिंग नहीं करनी है, ऐसे याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड वेप डे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगर पास्ड अवे रिसेंटली? तो इसमें दो सिंगर्स रिसेंटली एक्सपायर हुए, एक है कृष्ण कुमार कुन्नत और दूसरे है सिद्धू मूसेवाला, दैट इज बोथ बी एंड सी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has become the highly compensated chief executive officer in the world? इसका राइट आंसर है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क जो कि टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये है फर्स्ट रैंक पर। सेकंड रैंक पर है टिम कुक। टिम कुक जो है ये एप्पल के सीईओ है। देन जेनसिंग ह्युआंग जो है ये नवीदिया के सीईओ है और इनकी रैंकिंग है थर्ड। और फोर्थ रैंक पर है रीड हेस्टिंग जो कि नेटफ्लिक्स के सीईओ है। तो ये चारों रैंकिंग आपको ध्यान रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट द हाईली कंपेंसेटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द वर्ल्ड। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज लॉन्च्ड फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी? इसका राइट आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ, दैट इज बोथ बी एंड सी। ओके, तो इस टेक्नोलॉजी में सभी बच्चों के लिए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, जिससे एकेडमिक्स जो ये एकेडमिक सेट्स है ये एकेडमिशियंस रिसर्चर्स के सजेशंस से ये बनाई गई है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है इन जिनेवा और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है इन न्यूयॉर्क। तो ये सारे की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been appointed as Managing Director and Chief Executive Officer of National Asset Reconstruction Company? So, इसमें सुंदर नटराजन जी को अपॉइंट किया गया है जो कि फॉर्मर एसबीआई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। सो ये जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है इसे बैड बैंक भी बोला जाता है। देन नलिन नेगी जो है ये फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है एसबीआई कार्ड्स के और इन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया है भारत पे ने एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और वो भी फुल टाइम के लिए। सो एनईआरसीएल में अपॉइंटमेंट हुआ है सुंदर नटराजन जी का एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been appointed in Monetary Policy Committee of Bank of England? इसका राइट आंसर है डॉक्टर स्वाति धिंगरा। ओके, सो ये जो स्वाति धिंगरा है ये करंटली एसोसिएट प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स की एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और इन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपॉइंट किया है इन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप्ड इन 7th फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज इंडिया। ओके, तो इसमें सेकेंड रैंक पर है सिंगापुर, थर्ड रैंक पर है जापान और फोर्थ रैंक पर है ऑस्ट्रेलिया। तो 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट का मतलब क्या है कि जो बिलो 30 ईयर्स एज के जो भी एंटरप्रेन्योर्स है उनकी रैंकिंग इसमें की जाती है। और ये जो लिस्ट है ये एडिट की है राना वेबे वैटसन ने, ये नाम आपको ध्यान रखना है। और ये जो रैंकिंग है 7th फोर्ब्स 30 अंडर 30 की ये 10 फीचर्स पे डिसाइड की जाती है और हर एक 10 फीचर्स में 30 इंडिविजुअल्स को ऑनर किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट 7th फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट। तो ये थे आज के हमारे 1 जून 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।